हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दर्शकों, आप इस मंत्रोच्चारण से समझ गए होंगे कि आज दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अनिल कुमार पांडे जी, साथ में आचार्य श्री मुकेश चंद्र बलोदी जी। ये श्राद्ध की परंपरा और श्राद्ध हमारे लोक जीवन और हमारी लोक संस्कृति में भी अपने पितरों के प्रति एक आस्था का भाव व्यक्त करता है, और इसके आध्यात्मिक और शास्त्रीय महत्व के साथ साथ इसकी जो वैज्ञानिक महत्ता भी है, उस विषय पर हमारे दोनों आचार्य महानुभाव इस स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले हमारे मध्य जो उपस्थित हैं आचार्य मुकेश चंद्र बलोदी जी, उनसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी जो आस्था है और लोक जीवन में जो शास्त्रों का महत्व है, आज की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति रही है उसमें इस श्राद्ध परंपरा का महत्व क्या है, ये दर्शकों को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। श्राद्ध का सनातन धर्म परंपरा से बहुत बड़ा महत्व रहा है। श्रद्धया इदम श्राद्धम। श्राद्ध का सामान्य अर्थ जो लोक व्यवहारिक में आता है उसका नाम है श्रद्धा। हमारा अपनी पूर्वजों के प्रति जो दायित्व है और जिसको हम श्राद्ध पक्ष में पूर्ण करते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है तो चंद्रमा से संबंध रखता है। जैसे हम लोग जो खेतों में वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, व्रीहि अनाज उत्पन्न होता है, उससे जो रस बनता है उस रस को हम ग्रहण करते हैं। रस से रक्त बनता है और रक्त से मेद बनता है, मेद से मज्जा बनती है, मज्जा से अस्थि बनती है और अस्थि से तेज बनता है और तेज से ओज, ओज से मन बनता है। तो हम श्राद्ध क्यों करते हैं, इसका छोटा सा वैज्ञानिक अर्थ बताऊंगा मैं। क्योंकि हमारी मन का संबंध चंद्रमा से है। वेद में एक ऋचा आती है, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा से मन का संबंध है और मन का चंद्रमा से। तो श्राद्ध हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, पिता पितामह परपितामह, इनके लिए हम श्राद्ध करते हैं। जबकि वैदिक रीति में श्राद्ध को 7 पीढ़ी तक देना चाहिए, ये वैज्ञानिक बोलते हैं जी। धार्मिक महत्व में हम 3 पक्ष लेते हैं जी, पिता पितामह और परपितामह। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको स्वयं पिता पितामह, परपितामह, वृद्ध परपितामह, अति वृद्ध परपितामह और वृद्धाति वृद्ध परपितामह, क्योंकि उनका अंश हम में होता है। एक अंश हमारे अंदर वृद्धाति वृद्ध पितामह का होता है, 3 अंश अति वृद्ध परपितामह का होता है और 6 अंश परपितामह का होता है। तो इस प्रकार से हम उनका ही ऋण उनको दान करते हैं। और इसको बड़ी भाव से भी करना चाहिए, क्योंकि ये वार्षिक श्राद्ध है। वार्षिक श्राद्ध जो है एक बार आता है और इसको हम आश्विन कृष्ण पक्ष में महालयारंभ के नाम से जानते हैं। श्राद्ध से लोक महत्व में इसका वैदिक विस्तार ये है कि हम श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को तर्पण करें, हम तृप्त करें। तो जब तक अगर हम अपने पितरों को तृप्त नहीं करते हैं तो हमारी आयु, हमारा वैभव, हमारी संतान, इन सब का महत्व उससे जुड़ा हुआ है। बलोदी जी, ये बहुत सुंदर आपने इसकी व्याख्या की। और चूंकि हमारा जितना भी जो सनातन संस्कृति है इसमें वैज्ञानिक आधार से हमेशा जुड़ा रहा, हमारे कर्मकांड से भी। इस बीच हमारे बीच उपस्थित हैं
आचार्य अनिल पांडे जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो 16 जिस तरह 16 संस्कार हैं, इस तरह 16 श्राद्धों की परंपरा भी है। ये 16 भिन्न भिन्न अलग अलग तिथियों पर किस तरीके से इनकी व्याख्या करेंगे आप, ताकि हमारे दर्शक इस पूरी प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें? जी, सर्वप्रथम जो श्राद्ध है, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से, विश्वास से, जब हम अंतः भाव से, अंतःकरण से किसी चीज़ के लिए, किसी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो इन 16 दिनों में, इन 16 दिनों में श्राद्धों में किसी के भी प्रति, जैसे आचार्य जी ने भी बताया, दादा, पिता, पितामह, प्रपितामह नाम, ऐसी इन 16 तिथियों में हम जिस तिथि को, जैसे संसार से हमारे कोई गए हैं, किस तिथि को गए हैं, प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, तो ऐसी अमावस्या तक का हमारी तिथियां आती हैं। अब प्रत्येक तिथि में हमें ज्ञात है कि इस तिथि को हमारे जो दिवंगत शरीर नहीं रहे, उस तिथि को नोट करके हम उसको अपने पास रखे रहते हैं जी। तदंतर जब श्राद्धों की तिथियां आती हैं तो प्रत्येक तिथि वाइज इसको हम श्राद्ध कर्म करते हैं। अब माना किसी को तिथि ज्ञात नहीं है कि हमारे अमुक न जाने किस तिथियों में गए हैं, तो उसके लिए अमावस्या तिथि स्वीकार की जाती है, अमावस्या तिथि को ग्रहण किया जाता है। उस दिन श्राद्ध कर्म जो है उसके निमित्त वो की जाती हैं क्रियाएं। पांडे जी, ये 16 दिन का जो अलग अलग आपने व्याख्या की, लेकिन इसी के सापेक्ष हम देखते हैं कि जैसे एक मान्यता ये भी है कि लोग बद्रीनाथ में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर देते हैं, कभी भी कर सकते हैं जी। इसके पीछे क्या धारणा है? इसके पीछे कुछ लोग बद्रीनाथ में जाकर के पितरों के लिए, पितरों के निमित्त आशीर्वाद के लिए बद्रीनाथ में करते हैं, कुछ लोग गया में जाते हैं, और जो हैं जिनके पास जैसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोग घर में करते हैं। लेकिन ये है कि इसके पीछे जो हमारे विगत जो कथाएं हैं, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी जब वन में थे जी, उस समय जो है कौवे ने, इंद्र के पुत्र कौवे का रूप धारण करके आते हैं और सीता जी के पाँव में चोंच मारते हैं जी। तो भगवान सीता मैया राम जी को बताती हैं, तो उस समय जो है भगवान राम उसको तिनके से, उसका आँखों में उसके वो तिनका डाल के उसकी आँखें क्षति कर देते हैं, खराब हो जाती हैं जी। तो उसके बाद कौवे का उसने क्षमा याचना की, तो उस क्षमा याचना में उस युग से ही ये चला आया कि जो भी, जहाँ पर भी जब पितृपक्ष आएँ या श्राद्ध हों, हम पंचबली कहते हैं, तो उसमें कौवे को भी सर्वप्रथम उसके लिए भी ग्राह्य दिया जाता है। तो ये परंपरा है कि हम गया में जाते हैं, तो गयासुर नामक राक्षस था, वह उसके पास सभी शक्तियाँ थी, लेकिन उसे शक्तियाँ, उसने आराध्य भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि भाई हमें जो है आप ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी हमें देखे तो उसकी मुक्ति हो। तो ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा ली, और जो भी देवता उसके शरीर में समाहित होते गए, और वो उनको गयासुर नामक राक्षस हिला नहीं, ये भी कथा आती है जी। लेकिन गया में जाकर के गयासुर राक्षस स्थिर रहा जी। तो लास्ट में भगवान विष्णु से उन्होंने यही प्रार्थना करी कि जो गया में आए उनकी जो है यहाँ मुक्ति हो, वट वृक्ष की पूजा हो। तो ऐसे ही बद्रीनाथ में जाते हैं, कपाली क्रिया करते हैं, कपाल क्रिया, नारायणी करते हैं, और त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम कहीं ना कहीं हम ऋषि मुनियों की, कोई कश्यप गोत्र है, कोई भारद्वाज है, कोई अत्रि है, तो सब हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। यह पक्ष हमारे लिए, उनके लिए पूजा विधि विधान से उनकी आराधना करना और अपने भावों को उन तक पहुंचाना अंतःकरण और बाह्यकरण है। जब हम अंतःकरण से जो है उनकी प्रिय प्रार्थना करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो यथावत जो जीवन में जो कष्टमय जो जीवन है, कष्टमय जो यात्राएं हैं, हमारे पास कई बार कई अत्यधिक धन होने के बाद भी उसका सुख और आनंद हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन यह उत्सव जो है, जब हमारे महालय श्राद्ध आते हैं, छोटे श्राद्ध आते हैं, उसमें उनको पूजा विधि करने का ये विधान है। ठीक, पांडे जी, मैं फिर आप पे लौट के आऊँगा इस विषय पर। आचार्य बलोधी जी, मैं थोड़ा ये जानने का प्रयास करूँगा, और हमारे दर्शक खासकर इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि इन 16 दिनों में जो हम तर्पण देने की परंपरा है,
और वो जो ग्राह्य बनाया जाता है पशुओं के लिए खासकर, जी जैसे आपने कहा कि कौवे के लिए उसका उदाहरण दिया, इसी तरह जो हम अनुष्ठान पूजा के समय दिया जलाने के साथ जो अलग अलग भोजन की, उसका क्या लोक जीवन में महत्व है और श्राद्ध पक्ष में किस तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे आप, ताकि हमारे दर्शक उसको आसानी से समझ भी सकें। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तर्पण का बहुत बड़ा अर्थ है। जैसे हम देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं तक अपनी प्रार्थना भेजते हैं तो हम स्वाहा के रूप में भेजते हैं जी, और पितरों को स्वधा के रूप में। तो इसमें जो है हमारे अपने ही पितर नहीं होते हैं। हम सबसे पहले जो तर्पण देते हैं तो गणेश जी के लिए देंगे। गणपतिस्त्रिप्यताम, ब्रह्मास्त्रिप्यताम, विष्णुस्त्रिप्यताम, रुद्रस्त्रिप्यताम, ये तो देवताओं के हो गए। जी, फिर ऋषियों के देते हैं, सप्तमनुष्यों के देते हैं सनकस्त्रिप्यताम, सनकस्त्रिप्यताम। फिर दिव्य ऋषियों के देते हैं मरीचिस्त्रिप्यताम, मरीचिस्त्रिप्यताम। उसके बाद यम के देते हैं। और तब जो दिव्य पितर हैं हमारे पितरों से जो अलग हैं, जी, आर्यमा, कविवार्णल, सोम, यम और बरहिषद, ये 7 जो पितर हैं इनको देते हैं। और तर्पण देने के बाद जब हम जो भोजन बना हुआ होता है सबसे पहले गाय के लिए निकालते हैं। अब गाय को इसलिए निकालते हैं कि गाय के शरीर में देवता भी हैं और दिव्य पितर भी हैं। जी, चराचर अखिल ब्रह्मांड गाय के शरीर में समाया हुआ है। इसलिए पहला श्राद्ध गौ को देने का यह तात्पर्य है कि हमने धरती के अखिल ब्रह्मांड के समस्त जीवों को गाय के माध्यम से सबको तृप्त कर दिया है। सुंदर। दूसरा हम आहार देते हैं। जी, 2 श्वान हैं, यम के दूत माने गए हैं। जी, वहाँ पे श्वान के लिए होता है दो श्वानों सबलो, वो बलवान होते हैं, और 2 हैं युग्म हैं। उनको इसलिए दिया जाता है यह भोजन, यह आहार, कि उनकी जो दृष्टि होती है, जैसे किसी शरीर से मन और प्राण की गति बहिर्गति हो रही है तो उस समय वह श्वान यम के दूतों को देख लेता है। अच्छा। आपने कभी लोगों से सुना होगा या आगे अग्रिम भविष्य में कि कुत्ते उसमें बहुत भौंकते हैं, और जो अपने घर का कुत्ता होगा वो घर से बाहर निकल जाएगा। उसको कष्ट होता है कि मेरा गृह स्वामी यहाँ से तिरोभाव को होने वाला है। और तीसरा आहार हम देते हैं कौवे के लिए। जी, तो कौवा जो है ये यम का दूत माना गया है। इसको जब तक अगर हम नहीं देंगे तब तक जो है अपने पितरों के लिए हम भोजन नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद चींटी इत्यादि होती हैं जी, कृमिकाएँ, और 5वां पंचबली देवों के लिए देते हैं। और तब अपने पितरों के लिए हम तर्पण देते हैं। तो तर्पण का अर्थ है उनको तृप्त करना। जी, हमारे पिताजी का तिरोभाव हो गया है। अब इस ब्रह्मांड में पता नहीं किस योनि में है, अस्थावर जंगम किस में है, देव योनि में है, ऋषि योनि में है, मनुष्य योनि में है जी, या किसी वृक्ष में है, तृण गुल्म लता आदि। तो जहाँ भी होगा, तो हमारे यहाँ जो है जब गणेश जी को हम तर्पण करते हैं तो लास्ट में वनस्पतिस्त्रिप्यताम, वहाँ तक भी हम बोलते हैं। मतलब तर्पण का लोग बोलते हैं कि तर्पण से क्या होता है। तर्पण का बहुत बड़ा महत्व। आप अखिल ब्रह्मांड में समस्त जीवों को तृप्त कर रहे हैं। जी, और ये कब आता है? जब चंद्रमा या मैन में हो, जी, दक्षिण की ओर हो, और पहला भाग उसका हमारी ओर होता है, और दूसरा जो भाग हमको दिखाई नहीं देता है वो जो है पितरलोक होता है। बलोदी जी, यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा। ये बड़ा एक अच्छा प्रसंग मैंने भी सुना था अपने आचार्य लोगों से जी कि पितरों का स्थान जो चंद्रमा से आपने रिश्ता बताया है, जी। तो क्या चंद्रमा में दक्षिण भाग में ही हमारे पितृ निवास करते हैं? इस विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? जरूर बताएंगे कि जो दक्षिण दिशा है वह यम की दिशा बताई गई है। यम की दिशा। और वहाँ पर जो है यम का 2 रूपों में आविर्भाव होता है। जी, जो यहाँ से पुण्यात्माएँ गमन करती हैं प्राण और मन के साथ। ये हम आपको जरूर बताएंगे कि जो आत्मा है वह सर्वव्यापी होने के कारण न तो कहीं से आती है न कहीं जाती है, लेकिन हमारे देह में 5 प्राण हैं। इन प्राणों का जब शरीर से गमन होता है तो मन साथ में चलता है।
जी मन और प्राण साथ में जाते हैं, तो वैसे वहाँ दो मार्ग हैं, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। चंद्रमा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का इसलिए अधिक वर्णन होता है कि चंद्रमा का एक नाम सोम है, सोम। जी जी क्योंकि वनस्पतियों से सोम रस बहता है। जी। तो वहाँ जो दूसरा भाग है उसका, वहाँ दिव्य पितर अर्यमादि कविवार नल इत्यादि विराजमान होते हैं। तो वैसे जो धरती में हमसे चंद्रमा का किलोमीटर में जो दूरी है वो है 3,85,000 किलोमीटर। जी। लेकिन इस समय जी महालयारंभ में वह भाग धरती के नज़दीक आ जाता है, तो 3,81,000 किलोमीटर रह जाता है। बलवोदरी जी, ये बहुत सुंदर व्याख्या आपने की, और चूंकि ये पक्ष जी ये केवल भारतीय संस्कृति में ही ये परंपरा है, और मैं आचार्य अनिल पांडे जी से जानना चाहूँगा कि पितरों का जो महत्व है हमारे लोक जीवन में, कि हम पितृदेवो भव के रूप में देवताओं के समकक्ष मानते हैं उन्हें। कुछ आचार्य लोगों के बीच इसमें संवाद भी रहा है, उसको जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि क्या पितृ जिनको देव का रूप माना गया है उसके पश्चात इन श्राद्ध पक्ष के बाद ये विशेष आह्वान करके आते हैं, और उसके बाद जो समाप्ति पर उनकी विदाई भी होती है, तो पितृदेव को मानने के पीछे हमारा क्या शास्त्रीय या आध्यात्मिक महत्व आपकी नज़र में है? शास्त्र, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। शास्त्रीय और आध्यात्मिक दोनों महत्व है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ही पितृ गायत्री मंत्र, भाई हम जो है अपने जब रोग व्याधि हो तो भगवान शिव का ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ऐसे ही जब श्राद्ध पक्ष में हम ऋषि मुनियों की हम संतानें हैं जी, तो पितृ गायत्री मंत्र भी यही आता है कि ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तो देवताभ्य पितृभ्यश्च, अब देवता और पितृ जो तुल्य हैं, क्योंकि हम उन्हीं की संतानें हैं, उन्हीं की संतान। भाई जैसे बीज है, बीज का जो अस्तित्व है जब उसको बोया जाएगा तो वो पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में आता है। जी। ऐसे ही जो हमारा डीएनए है, जो हमारा ऋषि मुनियों से हमारा जो चला आ रहा है, हम कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों की संतानें हैं, देवताओं की संतानें हैं। जी। अब हमारा भाव है कि हम अपने पक्ष को अपने बारे में जानते हुए, जी जी, तो उस भाव को की भावना जब हम पितरों के लिए, अब उनके लिए पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि भारत भूमि पूरे विश्व का एक जो है इसको हृदय कहा गया है जी। यहीं पर आपको सब चीज़ें समावेश मिलता है जी। यहीं प्राकृतिक है, नेचर है, सब कुछ यहीं विद्यमान है। तो हम इस भूमि में रह कर के जब हम भाव से, श्रद्धा से, पितृ गायत्री मंत्र से जी। या नारायण बलि से या त्रिपिंडी श्राद्ध से या तर्पण से हम जब पितरों के लिए पूजा अर्चना करते हैं, वो भाव जब हमारे अंदर पैदा होते हैं तो नित्यमेव नमो नमः, हमें हर चीज़ में सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी सब हमें प्राप्त होती है। जी। तो इसलिए जो है इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि आपको एक एनर्जी मिलती है, आप उनसे आशीर्वाद लेते हैं, कि संकल्पित करते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि मैं आज आपके निमित्त ये कर रहा हूँ। जब हम किसी के लिए भाव पैदा करते हैं और वो भाव हमें किसी न किसी रूप में फिर उनकी ब्लेसिंग या आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है पांडे जी, ये बहुत अच्छे आपने इसको व्यक्त किया। बलवोदरी जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ हम पितरों को देव स्वरूप मानते हैं, अपने एक ऊर्जा का स्रोत भी मान रहे हैं जी, और पितृ पक्ष को बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है जी, लेकिन इस सब के बावजूद पितृपक्ष में मांगलिक ये शुभ कार्य वर्जित क्यों हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये बार बार जब हम लोग इधर जाते हैं भागवत कथाओं में, तो कई विद्वान लोग आए हुए होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, वह ऐसा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि एक साल जो होता है उसमें दो चीज़ आएंगी, एक उत्तरायण और एक याम्यायन, दक्षिणायन। इस समय जो है देवताओं के लिए रात्रि है, तो देवताओं की रात्रि में ही पितरों का आगमन होगा।
जब देवताओं का दिवस रहेगा उस समय हम क्या करते हैं, देव आराधना करते हैं। जब देवता सोए हुए हैं तब हमारे पितर जागृत होते हैं, जागृत, उस समय हम अपने पितरों का पूजन करते हैं। और इसका एक विशेष कारण भी है, क्योंकि जो वैसे सामान्य भाषा में दिवस और रात्रि है जी, लेकिन अगर हम गीता को पढ़ें तो गीता में जो है इसका दूसरा भाव बताया है कि क्या नाम कहते हैं, जो उत्तरायण है जी, उत्तर मन से, उत्तर अर्थात जो पवित्र मन से, उत्तर मन उसको बोला गया है जो पवित्र मन है। पवित्र मन से जो याम्य दिशा में जाता है, अर्थात चंद्रलोक में जाता है या चंद्रयान से जाता है, सूर्ययान से जाता है जी। और दूसरा बताया हुआ है याम्यन। याम्यन, याम्यन उसमें गीता में आया है जी, जी। तो याम्यन का अर्थ है अंधकार से मतलब नहीं हुआ, वहाँ पे ये है कि जिसने जीवन में थोड़ा सत्कर्म करने में कमी कर दी। याम्यन की जो मृत्यु बताई गई है थोड़ा अशुभ मानते हैं उसको, दक्षिणायन को। दक्षिणायन को। जैसे आपने महाभारत के पर्व में भीष्म जी ने कहा कि मैं जो है उत्तरायण में ही जाऊंगा, उत्तरायण में ही प्राण संसर्ग, बिल्कुल। तो उत्तरायण का बड़ा अर्थ सामान्य हम लौकिक व्यवहार में हम यह जाने, जी जी, लोग सोचते हैं कि इस समय देवता सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता वह है जो पुण्यात्मा होते हैं जी, वह उत्तर होके जाते हैं, अर्थात पवित्र होकर के जाते हैं। उत्तर में भगवान ईश का वास है, भगवान शंकर का, भगवान ईश का, जी, तो वह योगीश्वर है, इसलिए वह बड़ी पवित्र हैं। उनके अंदर जो है जो शमशान में निवास करते हैं इसलिए उनको सम बोलते हैं। सम, उनके अंदर किसी के प्रति कोई द्वैत नहीं है। तो उत्तरायण में मरना हम लोग शुभ मानते हैं और दक्षिणायन में थोड़ा न्यून हो जाता है। जी जी, लेकिन दक्षिणायन में ही पितरों का पूजन क्यों होता है, आपका प्रश्न तो ये है प्रश्न। तो हम लोगों को ये बताएंगे क्योंकि दक्षिणायन में चंद्रमा का पृथ्वी के प्रति झुकाव हो जाता है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते चंद्रमा, और चंद्रमा से सोम बरसता है। सोम बरसता। अब जब सोम बरसेगा तो वह सोम कहाँ जाता है, आपने धान्य देखा होगा चावल, सबसे ज़्यादा सोम रस कहाँ होता है, चावल में होता है, चावल में, क्योंकि पानी से ही उसकी उत्पत्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम चावल का पिंड देते हैं। पिंड का महत्व ही इससे, चावल से, उसमें हम जौ भी डाल देते हैं, तिल भी डाल देते हैं, मधु भी डाल देते हैं, उसको और अधिक सोमत्व मिल जाता है। जो याम्यन में पिंडदान का बड़ा महत्व है वो चंद्रमा का पृथ्वी के नज़दीक सोमत्व को झुकाना। ये बलोदी जी आपने बड़ा अच्छा इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया, ये मेरी जिज्ञासा भी शांत हुई और दर्शक भी इससे शांत होंगे। मैं चूँकि समय भी अब समाप्त हो रहा है जी, आचार्य अनिल पांडे जी से ये जानना चाहूँगा, और हमारी युवा पीढ़ी चूँकि इन संस्कारों से विमुख हो रही है, उनको इन संस्कारों के प्रति, इस परंपरा के प्रति ये भाव जागृत रहे अपने पूर्वजों के प्रति, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहते हैं कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती है या इसको करने से कोई लाभ नहीं है। मैं कह रहा हूँ संसार में या ज़िंदगी में सबसे कठिन है अच्छा इंसान बनना। जब हम अच्छा इंसान बनते हैं तो हमें हर चीज़ में पॉजिटिव नज़र आता है। अब उस अच्छा बनने के लिए चाहे आपका बोलना हो, आपका चलना हो, आपकी डिग्री तो आपको कोई भी आप ले सकते हैं। आप एक अच्छे ओहदे की डिग्री ले सकते हैं, एक IAS पद पर आप सुशोभित हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने से आप अपने परिवार के प्रति, आप समाज के प्रति, आप देश के प्रति, आप इतने खुशहाल जीवन से आप व्यतीत करेंगे अपने जीवन को। आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, आपको सफलता तब मिलेगी जब आप एक अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल, आपको कष्टमय जीवन होगा ही नहीं, और हर जगह आप सकारात्मक ऊर्जा से रहें और आपका जीवन सफल और आनंदमय रहेगा। आज की चर्चा से दर्शकों हम ये अनुभव करते हैं कि श्राद्ध पक्ष का हमारे इस लौकिक जीवन में न केवल एक आध्यात्मिक महत्व है बल्कि एक व्यावहारिक महत्व भी है कि इस अवसर पर हम पितरों के प्रति अपना समर्पण, अपना जो भाव है वो भाव व्यक्त करते हुए एक आगे की पीढ़ी को ये मार्ग दिखाने का भी काम करेगा। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में हमारे जिन महानुभावों ने, आचार्यों ने आपके सम्मुख अपनी बातें रखी, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि फिर किसी और अवसर पर इन महानुभावों के साथ नए विषयों और नए संदर्भों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।